हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 8। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा ज़्याओ टाओ पर उसके इवल फिनिक्स की पावर्स ने काबू कर लिया था, जिसकी वजह से वो यूहा और वानडोंग पर हमला कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ टियानमिंग के सामने इवल फिनिक्स की पावर्स तो कुछ भी नहीं थी, वो बस अपनी एक ही उंगली का इस्तेमाल करके उसे फ्रीज कर देता है। यहाँ इन लोगों पर हमला हो जाने की वजह से इनर श्रेक एकेडमी के मास्टर इन लोगों को कुछ सोल पिल्स दे देते हैं और साथ ही साथ इनसे कहते हैं कि प्लीज इस हादसे का जिक्र किसी से मत करना, जिसके लिए वानडोंग और यूहा दोनों ही एग्री हो चुके थे। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा जहां वानडोंग टांगिया से कहता है कि मैं भी तुम्हारा टांग सेट ज्वाइन करना चाहता हूँ, जिस पर टांगिया उसके सामने एक शर्त रखते हुए कहती है फिर तो तुम्हें फ्रेशमैन एग्जाम को टॉप करना होगा, तभी तुम हमारे टांग सेट को ज्वाइन कर सकते हो। वानडोंग को ऐसा करने में कोई भी मसला नहीं था। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि इन सब लोगों का कोर्स खत्म हो चुका है और अब इन लोगों ने अपने लिए किसी न किसी डिपार्टमेंट को चूज करना था, जहां ये तीनों ही मिलकर कंट्रोल डिपार्टमेंट को चूज कर लेते हैं। ये बात मिस ज़ियाओयू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां मिस ज़ियाओयू ने इन तीनों को ही अपने सामने रोक दिया था। साथ ही साथ वो यहाँ पर इनसे पूछती है कि बताओ आखिर तुम तीनों ने ही एक साथ कंट्रोल डिपार्टमेंट को क्यों चूज किया। यूहो बेचारा भी कंफ्यूज होते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए मन में सोच रहा था कि मेरा तो ठीक है कि मैंने कंट्रोल डिपार्टमेंट चूज किया, लेकिन इन दोनों ने ऐसा क्यों किया। तभी मिस ज़ियाओयू यहाँ पर यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि सबसे पहले तुम बताओ कि तुमने कंट्रोल डिपार्टमेंट क्यों चूज किया, जिस पर यूहो आगे आकर बताता है कि मैं अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक की मदद से आसपास की चीजों को अच्छे से देख सकता हूँ। इसके अलावा मेरी स्पिरिचुअल आइज और गोस्ट शैडो टेक्निक कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए बेहतर रहेगी। इस बात में सेंस भी लग रही थी। दूसरी तरफ वानडोंग तो जानता था कि उसने यूहा की वजह से कंट्रोल डिपार्टमेंट चूज किया, इसलिए वो छुपने की कोशिश करता है। लेकिन मिस ज़ियाओयू उससे देखकर कहती है कि वानडोंग आखिर तुम चुप क्यों रहे हो। वानडोंग भी धीरे से आगे आकर कहता है कि प्लीज मिस ज़ियाओयू आप गुस्सा ना होना, मैं जानता हूँ कि मेरी कंट्रोल स्किल्स क्या है। असल में मैं बैटलफील्ड में अपनी विंग्स का इस्तेमाल करके अपने पूरे एरिया को कंट्रोल कर पाऊंगा, साथ ही साथ अपने दुश्मनों को भी हराकर कंट्रोल कर दूंगा। ये कितना ज्यादा बेहतर है। मिस ज़ियाओयू ये सुनकर कहती है कि मुझे लगा था तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, लेकिन तुम तो उतनी ही ज्यादा बेवकूफ हो। आखिर तुम अटैक स्किल को कंट्रोल स्किल के साथ कंबाइन क्यों कर रहे हो। चलो जल्दी से अपना कंट्रोल डिपार्टमेंट हटाकर अटैक डिपार्टमेंट लगा दो। ये कहते उसने फॉर्म वानडोंग को वापस दे दिया था। साथ ही साथ मिस ज़ियाओ यहाँ पर ज़ियाओ से कहती है कि तुम बताओ, मुझे लगा था कि तुम्हारी गार्डियन सोल एक सोल सीलिंग कैलिड्रोन है, आखिर वो तुम्हारे कंट्रोल में कैसे मदद करेगी, प्लीज एक्सप्लेन करो। ज़ियाओ के पास ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था, इसलिए वो मिस ज़ियाओयू से कहती है कि असल में मेरे पास 2 गार्डियन सोल्स हैं, जिनमें से दूसरी वाली मुझे पूरे यकीन है कि मेरे कंट्रोल डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा यूजफुल होगी। ये सुनकर यूहा और वानडोंग तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ ज़ियाओ यहाँ पर अपने दोनों गार्डियन सोल शो करना शुरू कर देती है, जिनमें से पहला गार्डियन सोल एक सीलिंग कैलिड्रोन था, जिसे हम फर्नेस भी कह सकते हैं। ज़ियाओ बताती है कि मैं अपनी सीलिंग फर्नेस का इस्तेमाल करके डिफेंस के साथ साथ अटैक भी कर सकती हूँ, ये काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। मिस ज़ियाओयू ये देखकर कहती है कि हाँ ये तो ठीक है कि ये यूजफुल है, लेकिन इसका कंट्रोल डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। जिस पर ज़ियाओ इन लोगों को अपने सेकंड गार्डियन सोल के बारे में बताती है। इसका नाम था 9 फिनिक्स डांसिंग फ्लूट। इस फ्लूट की मदद से ज़ियाओ ऐसा म्यूजिक बना सकती है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल कर लेगी। ये देखकर मिस ज़ियाओयू काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, इसलिए वो ज़ियाओ से कहती है ठीक है तुम कंट्रोल डिपार्टमेंट जा सकती हो। यूहा और ज़ियाओ ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। तभी अचानक मिस ज़ियाओयू यहाँ पर इन लोगों को बताती है कि ये कल्टीवेशन पाथ चूज करना तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने अभी के लिए गलत फैसला कर लिया, ये फ्यूचर में तुम लोगों के लिए काफी नुकसानदेह होगा। इस गलत फैसले को तुम लोग बाद में ठीक करने पर अपनी काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर दोगे और मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए एक गोल सेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो फ्रेशमैन एग्जाम होने वाला है उसमें तुम लोगों को चैंपियन बनकर दिखाना होगा। अगर तुम लोग चैंपियन बन जाते हो तब तुम लोग अपनी मर्जी से अपनी कल्टीवेशन पाथ को चूज कर पाओगे, वरना अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो फिर तुम लोगों को मुझे ही फॉलो करना होगा, मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग करवाऊंगी। जो कहने के बाद में ज़ियाओयू वहां से जाने वाली थी, तभी अचानक यूहा आगे आकर कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं या नहीं, मैं हर हाल में आपके साथ ट्रेनिंग करना पसंद करूंगा, वैसे भी आप यहाँ की सबसे ज्यादा बेस्ट टीचर हो। जिस पर मिस ज़ियाओयू कहती है कि लड़के क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे बिला वजह मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि बाहर स्टूडेंट मेरे बारे में क्या बात करते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। जिस पर यूहो कहता है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन मैंने बाकी के स्टूडेंट्स को खुद नोट किया, हमारी क्लास सबसे ज्यादा अच्छे से लेवल अप कर रही है, यानी कि आपके तरीके बेशक सख्त और कठोर है पर वो सबसे ज्यादा बेहतर है, इसलिए मुझे आपके साथ प्रैक्टिस करने में कोई मुश्किल नहीं। मिस ज़ियाओयू को यहाँ पर यूहो की बातें सुनकर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। वो इन लोगों को गुड लक कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ये लोग भी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए रवाना हो गए थे। रास्ते में चलते हुए ज़ियाओ शर्माते हुए वानडोंग
वांडोंग से कहती है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, जिस पर वांडोंग बिल्कुल सख्त लौंडी की तरह जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, वैसे भी 2 दिन बाद हमारा एग्जाम है, हमें जाकर तैयारी करनी होगी। एग्जाम के बाद हम लोगों को आपस में बातें करने का काफी ज्यादा टाइम मिलेगा। ये कहने के बाद वो अपने साथ यूहो को लेकर वहां से रवाना हो गया था, जबकि दूसरी तरफ ज़्याओ ज़्याओ काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी। ये देखकर यूहो वांडोंग से कहता है, वांडोंग मुझे लगता है कि ज़्याओ ज़्याओ तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स रखती है, जिस पर वांडोंग उसे डांटते हुए कहता है कि हम लोग अभी छोटे हैं, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, हम सब लोगों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। क्या तुम जानते नहीं कि 2 दिन बाद हमारा कंपटीशन है? वैसे उससे पहले मुझे लगता है कि यूहो हम लोगों को जाकर ग्रिल्ड फिश की एक पार्टी करनी चाहिए। यूहो को यहाँ पर वांडोंग की ये बातें सुनकर अचानक से एक आइडिया आ गया था। वो वांडोंग से कहता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा, जिस पर वांडोंग कहता है कि मैंने तो बस यही कहा कि हम लोगों को ग्रिल्ड फिश खाकर पार्टी करनी चाहिए। यूहो कहता है कि नहीं, इससे पहले तुमने क्या कहा था? वांडोंग बताता है कि मैंने तो यही कहा था कि अगले 2 दिन बाद हमारा कंपटीशन है। यूहो समझ चुका था कि 2 दिन में हमारे पास थर्ड पार्टनर को ढूंढने का ज्यादा वक्त नहीं और हम ज़्याओ ज़्याओ की पावर्स भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो वांडोंग को लेकर फौरन से ज़्याओ ज़्याओ के पास भागता हुआ पहुंच गया था, जहां वो ज़्याओ ज़्याओ से कहता है कि 2 दिन बाद हमारा स्टूडेंट कंपटीशन होने वाला है, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हो। ज़्याओ ज़्याओ भी इन दोनों के साथ टीम अप करने के लिए एग्री हो चुकी थी, जिसके बाद यूहो सजेस्ट करता है कि अब हम तीनों को एक जगह पर जाकर अपने स्किल के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम लोग अच्छी स्ट्रेटेजीज बना सके। वांडोंग बेचारा तो मुंह बनाते हुए कहता है, और फिर मेरे ग्रिल्ड फिश का क्या होगा? जिस पर यूहो उन दोनों से कहता है कि टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करने के बाद तुम लोग चाहे जितना मर्जी खा लो, मैं तुम लोगों को फ्री खिलाऊंगा। यहाँ पर ये सारी बातें करने के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों ही जंगल में आकर अपने कंपटीशन के लिए पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, साथ ही साथ ये जान पा रहे थे कि हमारे दोस्तों के पास कौन कौन से स्किल है। यहाँ काफी देर तक ट्रेनिंग करने के बाद ये तीनों ही काफी ज्यादा थक भी चुके थे, जिसके बाद ये लोग आराम करने बैठ जाते हैं। वांडोंग यहाँ पर यूहो से कहता है कि तुम्हारी सोल डिटेक्शन टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की है, क्योंकि जब भी तुम इसको मेरे साथ शेयर करोगे तभी मेरे अटैक्स पावर्स और ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी तरफ ज़्याओ ज़्याओ भी बिल्कुल सेम बातें कर रही थी। वो कहती है, टीम लीडर हाँ, वांडोंग ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी ये सोल डिटेक्शन टेक्निक काफी कमाल की है, इसका इस्तेमाल करके तो हम लोग अपने सिंपल अटैक स्किल भी यूज करके कंपटीशन जीत जाएंगे। जिस पर यूहो उन दोनों से कहता है कि तुम लोगों को लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल न्यू स्टूडेंट कंपटीशन में हम लोगों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम वहां पर आ जाए। हम लोग किसी भी हाल में उस कंपटीशन को हार नहीं सकते, क्योंकि तुम लोगों को हमारा गोल तो याद ही होगा, हम लोगों को चैंपियन बनना है। यहाँ पर ये तीनों लोग इसी तरह की बातें करते हुए खुश हो ही रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर टांगिया और मिस्टर बीबी भी इन लोगों को ढूंढकर पहुंच गए थे, जहाँ मिस्टर बीबी कहते हैं कि मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, कल ही तुम लोगों का न्यू स्टूडेंट कंपटीशन शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मॉर्निंग में ही साइन अप कर लो। बेशक कंपटीशन दोपहर को शुरू होगा, लेकिन तुम लोगों के पास प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। यूहो तो अपनी टीम को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलते हुए कहता है कि फिक्र ना करो, आपके स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम हर हाल में चैंपियन बनकर दिखाएंगे। टांगिया भी यूहो की बातों से खुश हो गई थी, इसलिए वो यूहो से कहती है, बेशक तुमने आज के दिन मुझे ग्रिल्ड फिश तो नहीं खिलाए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहते हुए टांगिया ने अपने पास से एक पोटली निकालकर यूहो को पकड़ा दी थी, जिसे लेने के बाद यूहो उसका शुक्रिया अदा करता है। नेक्स्ट सीन हमें यहाँ पर यूहो के रूम का दिखाया गया, जहाँ वो वांडोंग से कह रहा था कि चलो देखते हैं कि मिस टांगिया ने हमें क्या दिया। ये कहते हुए यूहो उस पोटली को ओपन कर देता है, जिसके अंदर से टांग सेट की काफी सारे हिडन वेपन्स निकलकर बाहर आ गए थे। यूहो ने देखकर हैरानगी के साथ कहता है कि आखिर मिस टांगिया ने मुझे इतने सारे वेपन्स क्यों दे दिए, कहीं वो मुझे दुकान खोलने का तो नहीं कह रही। जिस पर वांडोंग कहता है कि बेवकूफ, वो असल में तुम्हारे लिए फिक्रमंद है, वो नहीं चाहती कि तुम इस कंपटीशन को हार जाओ। वांडोंग की ये बात सुनने के बाद यूहो भी समझ गया था। इसके बाद वो उन सारे वेपन्स को कलेक्ट करके एक एक जगह पर रखना शुरू कर देता है, साथ ही साथ वो इसका इस्तेमाल करना भी सीख रहा था। ऐसा करते करते यूहो को पूरी रात लग गई थी, वांडोंग बेचारा भी उसकी वजह से सो नहीं पाया। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी डेसिपल आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि क्या न्यू स्टूडेंट कंपटीशन में हमें सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करने को मिलेगा या नहीं। इसके बारे में इससे पहले ये लोग कुछ भी कह पाते, तभी अचानक वहाँ पर स्पीकर में आवाज आती है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी से जल्दी बैटल अरीना में पहुंच जाओ, क्योंकि जल्द ही तुम लोगों का न्यू स्टूडेंट कंपटीशन शुरू होने वाला है। जो सुनकर सारे के सारे डेसिपल फौरन से अरीना में पहुंच गए थे। यहाँ पर इन लोगों के सामने एक न्यू टीचर खड़ी थी, जो कि इन लोगों को बताती है कि अगले 2 दिन के लिए मैं तुम लोगों की असिस्टेंट टीचर हूँ, इसलिए तुम लोगों को मेरी हर एक बात माननी होगी। साथ ही साथ वो यहाँ पर इस गेम के रूल्स के बारे में इन लोगों को समझाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ यूहो काफी ज्यादा नर्वस लग रहा था, जिस पर वांडोंग यूहो को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग यकीनन जीतेंगे। यहाँ साथ ही साथ हमें रूल्स के बारे में भी जानने को मिलता है, जिसके बारे में टीचर्स बता रही थी। वो इन लोगों को बताती है कि इस कंपटीशन के दौरान तुम लोग सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, बेशक तुम लोग चाहो तो सोल गाइडेंस वेपन के अलावा तुम लोग किसी भी वेपन का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ ये कंपटीशन है जिसे तुम्हें जीतना होगा, तुम लोग किसी की जान नहीं ले सकते। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो इससे तुम्हें भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। यहाँ पर अपने सारे रूल्स इन लोगों
लोगों को समझाने के बाद टीचर कहती है कि चलो अब इस कंपटीशन को शुरू करते हैं, जहां सब लोग 3-3 के ग्रुप में डिवाइड होकर फाइट करेंगे। सबसे पहले यू हाउ की टीम की फाइट होगी ग्रुप नंबर 6 से, जिनका लीडर एक मोटा लड़का था, उसका नाम चैन था। वो यहाँ पर यू हाउ और वांडोंग को चिढ़ा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी आसानी के साथ इन लोगों को हरा देगा। यहाँ दूसरी तरफ बैटल अरीना में हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट इन लोगों के इस कंपटीशन को देखने के लिए आए हुए थे। साथ ही नेक्स्ट सीन में ये दोनों टीम्स भी एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी। मिस याओ भी यहाँ पर इन लोगों के इस फाइट को देखने के लिए पहुंच चुकी थी। तभी अचानक होस्ट अनाउंसमेंट करता है कि चलो इस फाइट को शुरू करो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि सारे डेसिपल ने अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ यू हाउ के पास सिर्फ एक ही 10 साल की सोल रिंग थी, जबकि जियाओ जियाओ के पास 200 साल की सोल रिंग्स थी। यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल तो वांडोंग था, क्योंकि उसके पास 1000 साल पुरानी सोल रिंग थी। इन तीनों को यहाँ पर यू पावर एक्टिवेट करते हुए देखकर हम दूसरी तरफ चैन की टीम को देखते हैं, जिन लोगों ने भी अपनी पावर्स एक्टिवेट कर ली थी। उनके पास बेशक 1000 साल पुरानी सोल रिंग्स तो नहीं थी, लेकिन चैन खुद एक फूड स्पिरिट मास्टर था। वो अपने पास कुछ चिकन्स को समन कर लेता है, जो कि उसने अपने दोस्तों को पकड़ा दी थी, ताकि वो उसे खाकर अपने पावर्स को लेवल अप कर सके। यू हाउ यहाँ पर चैन को देखकर कहता है कि बेशक इसके पास कोई बड़ी सोल रिंग नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी स्किल में काफी ज्यादा माहिर है। यहाँ चैन के बनाए हुए लेग पीस खाने के बाद हम देखते हैं कि उसके साथी काफी ज्यादा फास्ट हो चुके थे। वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए वांडोंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वांडोंग भी काफी ज्यादा मुश्किल से उनके अटैक से खुद को बचा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने दोनों तरफ से वांडोंग को घेर लिया था। ये सीन वांडोंग के लिए मुश्किल हो जाता, पर तभी यू हाउ अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करके वांडोंग के साथ शेयर कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वांडोंग को वो दोनों वॉरियर काफी स्लो दिखाई दे रहे थे। मिस याओ भी यहाँ पर यू हाउ की स्किल को देखकर कहती है कि आखिरकार यू हाउ ने शुरू कर ही दिया। दूसरी तरफ वांडोंग ने काफी आसानी के साथ खुद को अटैक से बचाकर उन दोनों वॉरियर को उठाकर ऊपर से चैन पर ही पटक दिया था। जहाँ चैन अपने साथियों को दोबारा फाइट करने के लिए आगे भेज देता है, लेकिन हम देखते हैं कि अब वांडोंग भी अपने फर्स्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका नाम था ब्लेड विंग्स। इसकी वजह से वांडोंग की विंग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, जो कि वांडोंग की रफ्तार को बढ़ाने के साथ साथ उसके अटैक को भी स्ट्रॉन्ग कर देते थे। वांडोंग अपनी इस फर्स्ट स्पिरिचुअल टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी के साथ मूव कर रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर उन डेसिबल को बहुत ही बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। उन बेचारों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वांडोंग अगला अटैक कहां से करेगा। वांडोंग की रफ्तार ही इतनी ज्यादा थी, और यहाँ पर देखते ही देखते वांडोंग काफी आसानी के साथ उन तीनों को हरा देता है, जिस पर होस्ट टीचर ने भी यहाँ पर यू हाउ की टीम को विनर घोषित कर दिया था, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सारे डेसिबल काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद यू हाउ भी अपने दोस्तों को लाकर यहाँ फिश पार्टी कर रहा था। यहाँ ये सब लोग फिश एंजॉय कर रहे थे, जबकि वांडोंग कह रहा था कि उन सब लोगों को हराना तो मेरे लिए काफी आसान काम था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि सब्जी काट लो। जियाओ जियाओ कहता है कि हाँ तुमने तो कर दिया, लेकिन मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो अपनी सोल पावर्स दिखाने का मौका ही नहीं मिला। साथ ही साथ जियाओ जियाओ यहाँ पर वांडोंग से कहती है कि क्या अगले राउंड में मैं मेन स्ट्राइकर बन सकती हो, जिस पर वांडोंग हंसते हुए कहता है कि हाँ चाहो तो तुम अगली बार अटैक कर सकती हो। यहाँ पर ये सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। यू हाउ इन लोगों के लिए और भी फिशेस ले आता है। साथ ही साथ वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ तुम लोगों के लिए फिश काफी होगी। यू हाउ अभी यहाँ पर ये सब कुछ कह ही रहा था, तभी अचानक पीछे से जियाओटाओ आ जाती है, जिसे देखकर यू हाउ हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। जियाओटाओ यू हाउ को बताती है कि मेरा नाम है मा जियाओटाओ और हमारी मुलाकात ये पहली दफा नहीं हो रही, जिस पर यू हाउ को भी याद आ गया था कि ये वही लड़की है जिसने हम पर हमला भी किया था। वांडोंग भी समझ चुका है। तभी अचानक जियाओटाओ यहाँ पर इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, और जियाओ जियाओ तुम हमारे साथ नहीं आ सकती। जियाओ जियाओ को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो अपना मुंह बना लेती है, लेकिन वांडोंग और यू हाउ से कहती है कि यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, तुम यहीं पर रुको। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जियाओटाओ इन दोनों को लेकर बिल्कुल उसी जगह पर आ गई थी, और वो यहाँ पर इनसे कहती है कि यकीनन तुम दोनों ने मुझे पहचान लिया होगा। मैं वही लड़की हूँ जो कि अपने एकेडमी से निकल कर यहाँ आ गई थी और ऑलमोस्ट तुम दोनों को चोट पहुंचा दी थी, इसलिए मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। यू हाउ आगे आकर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी तुम्हारे मास्टर ने हमें उसके लिए कुछ पिल्स दे दिए थे, हमने तुम्हें माफ कर दिया। पर तभी अचानक हमें जियाओटाओ का दूसरा रूप देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर यू हाउ से कहती है लेकिन अभी के लिए ये सब मेरे लिए खत्म नहीं हुआ। जो कहती है उसने अपनी पावर्स यहाँ इन दोनों पर एक्टिवेट कर दी थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहती है कि जब मैं तुम लोगों को चोट पहुंचाने वाली थी, तभी वहाँ पर एक आइस एट्रीब्यूशन वाला मास्टर आ गया, जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं। तुम मुझे बताओगे कि आखिर वो कौन था जिसने तुम लोगों को जख्मी होने से बचा लिया? मेरे लिए उसे ढूंढना काफी ज्यादा जरूरी है। यू हाउ और वांडोंग ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे। यू हाउ अपने मन में कहता है कि टियानमिंग ने ऐसा कुछ किया था, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? लेकिन साथ ही साथ वो इसके बारे में जियाओटाओ को तो कुछ भी नहीं बता सकता, इसलिए वो जियाओटाओ से कहता है कि जब तुमने हम पर हमला किया था तो हम दोनों ही बेहोश हो गए थे, इसलिए हमें भी कुछ ज्यादा याद नहीं। जो सुनने के बाद जियाओटाओ ने तो अपनी फायर प्रेशर को उन दोनों पर और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। वो उनसे कहती है कि लगता है तुम लोग सीधी तरीके से नहीं मानने वाले। वांडोंग उसे बताने की कोशिश करता है कि बेशक तुम हमसे ज्यादा पावरफुल हो, और अगर तुम यूं ही हम पर अपने फायर प्रेशर को बढ़ाते रहे तो हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सच में हम दोनों बेहोश हो गए थे और हमें कुछ याद नहीं। जियाओटाओ तो इन पर यकीन नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है ठीक है, फिर तुम लोगों
लोगों को नुकसान खुद ही झेलना होगा। जो कहती है उसने अपनी विंग्स एक्टिवेट कर लिए थे, साथ ही साथ उसके सोल रिंग्स भी यहाँ पर इन दोनों को देखने को मिलते हैं, जो देखकर यूहो और वांडोंग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये लड़की इतनी छोटी उम्र में सोल एम्परर लेवल तक कैसे पहुंच गई। और इसी के साथ